टू होता है, D2 होता है 2 साल का अंतर, P का R% का R%, ये होता है 2 साल का अंतर। 3 साल का जो अंतर होता है D3, वो होता है थ्राइस ऑफ D2, 3 बार D2 प्लस D2 का R%। ये दो बातें अगर आपको याद हैं तो आप दुनिया का कोई भी सवाल खत्म कर सकते हैं। इन सब के प्रूफ कैसे क्या होता है ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं बैच में, ठीक है। ये शर्ट उसी शर्ट की बहन है जो मैंने कल परसों पहनी थी, तो कुछ खास इसमें नहीं है। तो भाई इस सवाल में D2 क्या होगा, तो आपने कहा 10,000 का 10% यानी 1/10 का 10% यानी 1/10, तो ये 100 से 2 जीरो कट गई, ये 100 आ गया D2 100 आ गया। 3 साल का अंतर पूछ रहा है ना, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। अच्छा रेट 5% है, 10 तो है ही नहीं, रेट 5 है, यानी कि 1/20, 1/20, ठीक है। तो आपने कहा 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 20 पंजे 100, दो 20 पंजे हैं, तो 25 आ गया जी, 25 आ गया D2। तो अब आपको पता है D3 कितना होता है, 3D2 यानी 75, और 75 के आसपास एक ही ऑप्शन है, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप चाहते तो 25 का 5% कितना होगा, 25 का 5%, 25 पंजे 125, 1.25, इसके साथ जुड़ेगा क्या आ जाएगा, 76.25। कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे। एक और सवाल पूछ रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये CGL Tier 2 2015 में आया था, मैंने दिया था जब एग्जाम, कि किसी मूलधन पर 10% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, ये होता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि अगर पहले साल ब्याज 10 है तो दूसरे साल 10 प्लस 10 का 10% यानी 11 होगी। तो ये कितनी हो गई ब्याज जी, 11। आपको पता है ये कितनी दे रखी है, 132, यानी 12 गुना है। आप बता सकते हैं कि अगर पहले साल ब्याज 10 रुपए मिली थी तो पी कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 100, क्योंकि 100 का 10% ही 10 होता है। तो आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, आपको पता है 1 की वैल्यू 12 है, 100 की कितनी होगी, 1200। बेहद आसान सवाल था, बेहद आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल में। अच्छा ये जो हम 10 और 10+1 लिखते हैं, लिखने की जरूरत है नहीं बेसिकली। जैसे 1/10 अगर ब्याज की दर है, कोई मुझे पूछे कि यार 4th ईयर और 7th ईयर के ब्याज का अनुपात बताओ, और रेट 10% दे देता, ध्यान से समझना। तो 10% का मतलब है महाराज 1/10, और 1/10 का मतलब है 10 से 11 होना एक साल में। अब ये प्रिंसिपल और अमाउंट भी हो सकता है, और ये ब्याज पे भी लागू होता है। कहने का मतलब, अगर आप ये कह रहे हो कि 3 साल का गैप आपसे पूछ रहा है, तो यानी 10 की क्यूब और 11 की क्यूब उत्तर होगा, यानी 1000 से कितना होगा, 1331। 1000 से कितना होगा, 1331। अगला सवाल देखेंगे, ऐसा सवाल आने की उम्मीद है। तीसरा सवाल है ये कह रहा है कि 75,000 रुपए का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6%, तीसरे वर्ष के लिए 8% है। तो इसमें एक बात आपको बतानी है कि 5% आप लिखेंगे 20 से 21, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आप लिखेंगे 6% 50 से 53, फिर वो गुणा करना और लंबा हो जाता है। तो इस सवाल को करने का शॉर्टकट क्या होता है कि जैसे ये 75,000 है, 75,000, और 75,000 पे मैं ये कह दूं कि पहले साल ब्याज की दर 8% है। कुछ भी मान लेता, मैं तो कट ही जाता, बट मैंने पहले साल 8 ले ली, मुझे लगा आसान पड़ेगा।
और 8% कोई बड़ी बात नहीं है, निकालना 6% भी कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं 6 भी ले सकता था। मेरे कहने का मतलब है कि सीक्वेंसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आपको मालूम है या नहीं? क्यों नहीं पड़ता आप बताओ? क्योंकि 75,000 का पहले 105% निकालेंगे, फिर 106%, फिर 108%। तो या तो पहले 108 निकाल लो, पहले 105 निकाल लो, पहले 106, दोबारा में 108, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसका 6% देखिए क्या होगा, 2 जीरो हटा लो पहले तो 100 की, फिर 75 दूनी 1500 तिया 4500, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 6% डायरेक्ट निकाल दिया। यानी ये आ गया जी 79 600, 600 500, 79 500। मैंने कहा कि अब 8% निकाल देते हैं इसका, तो आपने कहा ठीक है। तो 8% पे भी 2 जीरो हट जाएंगी और 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 का जीरो हासिल, 4 8 नहीं 72 और 4 76 का 6 हासिल 7, 8 सत्ते 56 और 7 6360 ब्याज आ गई। अब आप कहेंगे जी मैं इसको जोड़ दूं, अगर इसमें से खाली 500 ही जोड़ देता तो ये 80,000 हो जाता, और 500 80,000 5500 और 360 कितना होगा? 80,000 5500 और 360 तो 85,000। ऐसे ही लिख दो यार, जीरो जोड़ना ही तो है, 6 5 3 8 और ये 85 800। अब कई बच्चों को यहां तक देखो सरल है या नहीं, पहले आप मुझे बताओ, यहां तक तो सरल है, यहां तक टेंशन नहीं है। टेंशन अब आएगी कैसे, मैं बताता हूं। हम ये देखेंगे कि यार अब एक तो इस पे 5% की ब्याज बची है, कहने का मतलब 1/20, और दूसरा अब तक कितनी ब्याज मिल चुकी है, अगर मैं 75,000 के हिसाब से हिसाब लगाऊं तो आप कहेंगे 10,860 अब तक ब्याज मिल चुकी है। इसका 1/20 करूंगा तो 0 से 0 काटूंगा, और 2 से भाग करूंगा तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 निम्मा 18, 2 तिया 6। यानी ये भी पता चल गया कि ये दोनों ब्याज होंगी। अब तक इतनी ब्याज थी, तीसरे साल इतनी ब्याज, लास्ट में 3 आएगा। सी उत्तर है, सी उत्तर है। क्या है दोस्त? सी उत्तर है। अच्छा, अब एक चीज और समझो, जैसे इसमें यूनिट डिजिट से हो गया सवाल, अब हर बार तो यूनिट डिजिट से नहीं होता, तो हम डायरेक्ट भी ये कह सकते थे कि भाई जो ब्याज आएगी वो 75,000, तो माइनस होगा प्रिंसिपल, बाकी क्या होगा 75,000 गुणा 105% तो 1.05, गुणा 1.06, गुणा 1.08। हम ऐसे भी इन सवालों को करते हैं जहां पे हम डिजिटल सम भी निकालते हैं, यहां पे जरूरत नहीं पड़ी। आप इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, सब पॉइंट हटा के यूनिट डिजिट यहां भी हम चेक कर सकते हैं कि 3 आएगी यूनिट डिजिट। बट अभी ये मुझे बताना था, क्योंकि हर सवाल जरूरी नहीं है यूनिट डिजिट से हो जाएगा, तो ये पढ़ाना जरूरी था। थोड़ा मजा चाह रहा है प्रभात रंजन, उसके लिए मैं एक मजेदार सवाल सीपीओ टीयर 1 में आया हुआ पूछ रहा हूं। कुछ भी नहीं है सवाल में, लेकिन देखने में बहुत गंदा है। सवाल नंबर कौन सा है ये? 5 नहीं, 1 2 4 है, 4 सवाल है। ये देखिए लंबा है, तो लंबा समझ के छोड़ के नहीं आना। ये कह रहा जोनाथन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्षों के लिए उधार ली थी। इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि इतनी थी, हालांकि कोई पूर्व भुगतान दंड नहीं था, और जोनाथन को भी कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ। फिर उसने अपना ऋण चुकाने का फैसला लिया। जोनाथन को अभी कितना भुगतान करना होगा? देखिए यहां पे 3 वर्ष पहले उधार ली थी उसने, 3 साल, उसका मन यहीं पे चुकाने का है, और 5 साल बाद यानी 2 साल बाद उसको जो चुकाना था वो 161,051 चुकाना था, वो यहीं पे चुकाना चाहता है। तो आप मुझे बताइए 10% मतलब 1/10, 10 से 11 एक साल में हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहां तक ये ऋण 100 रुपये रहा होगा तो ये यहां तक 121 हो गया होगा। यानी अगर यहाँ 121 देना है, यानी अभी 2 साल पहले ये 100 बन चुका होगा। तो यही पूछना है, जो 2 साल बाद 121 देना है वो 100 चुकाना है, तो क्या उत्तर आ जाएगा? देखो आपने कहा कि जी 121 की वैल्यू ये है, तो 11 की निकालने, पहले 11 से काटे, 11 एकम 11, 11 चौक 44, कितना बचेगा? 7, 11 छक्के 66, 11 चौक 44 और 1, फिर 11 से काटें तो 1 की वैल्यू आ रही है, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33 1,
तो 100 की कितनी आ जाएगी? 1331 पे 2 जीरो। ऑप्शन है सी। सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। डी है। डी है, डी। आप सोच रहे होंगे मैं ऊपर क्यों नहीं कर रहा हूं सवाल, क्योंकि फिर वो 4 हट जाएगा अगर मैंने छेड़ा तो। मैं आपसे एक चीज कह रहा था, पता है ये सवाल बेसिकली 11 की घात 5 है। ये जो 161 051 है ना, ये 11 की घात 5 है। इन्होंने ये गलत किया है, इनको 11 की घात 5 का मल्टीपल इसको नहीं देना चाहिए था, इनको 11 की घात 2 का ही मल्टीपल देना चाहिए था, तब और मजा आता है इस सवाल में। ये सवाल देखेंगे, 5वां सवाल। जल्दी जल्दी 25 सवाल निपटाएंगे। मैं कुछ सवाल होमवर्क में देता जाऊंगा जो मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने पर 3125 की राशि x% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाती है। उसी राशि पर उसी अवधि में x+2% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज बतानी है, कितनी होगी? अब तो मैं देख रहा हूँ टीचर खुद मानने लगे हैं। एक शिक्षक थे, वो कह रहे थे कि सवाल गलत नहीं होना चाहिए, भले ही लंबा पढ़ा दो, क्योंकि वो लंबा ही पढ़ाते हैं, तो उनको अपने आप को डिफेंड करना था। तो उन्होंने ये डायलॉग दे दिया कि लंबा पढ़ा दो, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? लंबा पढ़ाने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? ना गलत पढ़ाने से होगा, ना लंबा पढ़ाने से होगा। आसान तरीके, वो खुद मान गए इस बात को कि मैं लंबा पढ़ाता हूँ। है कि नहीं? मैंने मनवा दिया, ये छोटी बात नहीं है। देखो, 3125 की राशि, 3125 कितना हो रहा है 3 साल में? अब मुझे रेट निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त? इसका अनुपात निकाल के देखना पड़ेगा ये किसकी क्यूब है। क्यूब तो बन रही होगी, बट बनेगी किसकी देखना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या किया, 25 से भाग लगाया, 25 एकम 25, 6 बचेगा, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, इसको भाग लगाया 25 से। 25 एकम 25, 10 बचा, 25 चौका 100, ना जाने की 0, 25 छिक्के 150, 25 अट्ठे 200। कुछ कुछ ऐसे आ रहा है क्या? मैं पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो बढ़ा लूँ, या 1 जीरो ही बढ़ा लूँ? बढ़ा लेता हूँ, 2 जीरो बढ़ा ले। बल्कि इसको क्यूब बनाना है तो बड़ा मुश्किल भी हो रहा है, ऐसे जीरो वीरो बढ़ाना बढ़ाना। 5 से ही काट लें पहले, ज़्यादा सही रहेगा। 5 से काट लेते हैं चलो। 625 बार कटेगा 5 से। और ये पचम, 5 सत्ते 35, ना जाने की 0, 5 तिया 35, फिर ना जाने की 0, 5 चौक 20, और ये आ गया जी 703.04। 703.04। ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्या करें दोस्त? दोस्त मैं तो चाह रहा था 4 से ही काटना पड़ेगा। तो पहले तो पॉइंट हटा ही लें यार इसका, और 2 जीरो बढ़ा ही लेते हैं, और फिर 4 से भाग लगाएंगे तो ये 625 और गुणा 25, और इसको 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 छिंग। और तो कुछ कटेगा नहीं भाई। ये बन रही है 25 की क्यूब, 25 की क्यूब बन रही है। ये बनेगी 26 की क्यूब, क्योंकि उसके आसपास ही है 15 625 के। अरे कॉमन सेंस तो लगाओ यार, तुम कॉमन सेंस नहीं लगाते, मुझे इसीलिए गुस्सा आती है तुम पे। भाई ये बनेगी 26 की क्यूब, क्योंकि 25 की क्यूब 15 625 होती है, उससे बड़ा है। अब 30 की क्यूब कितनी होती है? 30 तिया 927 हजार, उससे भी बहुत छोटा है, 30 की क्यूब है नहीं है। ठीक है, तो उससे छोटा अब 7 की करूंगा तो लास्ट में 9 आएगा, 6 पे ही ऐसा हो सकता है।
तो 4% रेट आ गई। अब इन्होंने यही कहा है कि भाई यही 3125 पे आप हमें ब्याज बता दो कितना, सेम 3 साल में, और रेट कितनी हो जाएगी 6%। तो 18% निकालना है हमें इसका। तो मैंने कहा 18% 3000 का कितना होगा 540। तो उत्तर 540 से तो बड़ा आएगा। अच्छा 100 का कितना होगा 18 ही हो जाएगा। 25 का निकालना है तो 25 का 18/4 यानी 4.5, 562.5 आ जाएगा डी। अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। दीपक सवाल कर लो, उत्तर बता दो, नहीं तो तुम्हारी गांठें टूटी रखी हैं। दीपक मैं बता रहा हूं, दीपक तुम्हारी गांठें टूटी रखी हैं, इतना समझ लो तुम। टा बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना सवाल भाई, आप क्या कर रहे हो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा ऐसे। अब मैं लास्ट से चलूंगा सवाल, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो सवाल होंगे वो 2024 के ज्यादा हैं, तो मैं लास्ट में चलूंगा, लास्ट से पढ़ाना चालू करूंगा। क्या आएगा इस सवाल का उत्तर, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, उत्तर बताने हैं, मजाक नहीं चल रहा है दोस्त। दिल कहे जला दें ऐसे संसार को, बांटता है जो सनम तेरे मेरे प्यार को। देखो भाई, सवाल ये है कि एक 1,60,000 की राशि 10% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। उसी समय वह यह राशि सी को चक्रवर्ती ब्याज पर समान दर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी बेसिकली 4 साल हो गए। तो संपूर्ण लेन देन में ए द्वारा प्राप्त मिश्रधन क्या होगा। फाइंड द अमाउंट अर्न बाई ए इन होल ट्रांजेक्शन। ए की कमाई पूछ रहा है। देखिए अगर मैं एसआई की बात करूं तो उसको 20% देना ही है 2 साल में, देना है कि नहीं। लेकिन ये मामला एसआई का है इसलिए सीधे जोड़ दिया हमने 2 साल। लेकिन जब सीआई की बात आई तो आपने कहा अर्धवार्षिक है, यानी कि 5%, 5%, 5% और 5%, यही है। 5%, 5%, 5% है, ठीक है। अच्छे टीचर हैं प्रदीप, ठीक है। 6-6 महीने पे ब्याज को आप काउंट कर रहे हो, तो मैंने कहा 5% का मतलब होता है अर्धवार्षिक है इसीलिए 5% हुआ है, और 5% का मतलब 1/20 होता है।
20 होता है। तो अगर मैं इसका 1/20 करता हूं तो एक तो जीरो कटेगी और 2 अट्ठे 16, 8,000 ब्याज होगी। कितनी होगी? 8,000। कई बच्चे देखिए इसमें क्या करेंगे कि वो 5-5% का इक्वलेंट निकालेंगे, बट मुझे वो इक्वलेंट निकालना सही नहीं लग रहा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे सरल तरीका ये जो मैं बता रहा हूं। अब आपको पता है दूसरे 5% में 8,000 तो मिलेगी मिलेगी, समझना, प्लस 8,000 का 5% कितना होगा? 1/20 फिर करूंगा तो 400। ठीक है। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं, तीसरे साल की बात करूं तो आपने का 8,000 होगा ही होगा, 400 भी होगा ही होगा। इस 8,000 और 400 का भी 1/20 करूंगा तो एक और 400, और इसका 1/20 कितना होगा? 20 हो जाएगा। कह सकता हूं ये देखना आप, मैं बार बार 8,000 क्यों लिख रहा हूं वो भी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। अब मैंने कहा इतना तो होगा ही होगा, इस 5% में भी इतना होगा, इतना, ये 8,000 400 ये सब होगा, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं 8,000 और बाकी कितना, ये 400 400 820 होगा ही होगा। बट इसका भी ब्याज होगा तो आपने कहा इसका 20% 400 होगा, और 820 का 20% 41 होगा, 41 होगा। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्त, मैं ये क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो 20% है ये 4 बार 5%, 5%, 5% और 5% है। जब ये है और अंतर निकलवा रहा है मुझसे, तो ये 8,000 जो 5% अंतर वाला है ये डायरेक्ट कट जाएगा। अंतर कौन सा आएगा? बस ये 400 400 400, कितने हो गए? कितने 400 है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, तो 400 यानी 2400 तो ये है जो कमाई है। उसके अलावा 20 है, 20 40 और 41 81, 2481 हो गया। अगर आप ये 5% 5% का निकालते तो मुश्किल हो जाती कैलकुलेट करना। ये तरीका ज्यादा आसान और दिमाग को कम थकाने वाला है। आप कहो तो मैं 20 से 21 कर देता हूं, फिर 20 का क्यूब कर दूंगा, 21 का क्यूब कर दूंगा। वो देखना पड़ेगा कि आपको क्यूब आता है या नहीं आता। दीपक सिंह कह रहे हैं सर आपके तरीके देखकर आपको चूम लेने का मन करता है। अरे दीपक, इसके लिए कोई दीप काइन लाओ ना। लंबा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर आप ये 5% नहीं लिखते, बिल्कुल भी लंबा नहीं हुआ, आपको लग रहा है, सिर्फ सिर्फ लग रहा है आपको। अगर ये 1.5 साल ही होता तो मैं फिर 3 साल का अंतर निकाल देता। अगर ये 1.5 साल ही होता तो मैं 3 साल का अंतर निकाल देता, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी मुझे। अगर आपको लगता है कि हम इस सवाल को सक्सेसिव से ही करेंगे, फिर कल को कोई आपको सक्सेसिव पढ़ा दे, आप कहें यार सक्सेसिव आपने हमें नहीं सिखाया, तो मैं इसका दूसरा मेथड भी सक्सेसिव बता देता हूं। मैं डरता नहीं हूं ऐसे सवालों से, मुझे तो डर प्यार से लगता है। मैं इन दोनों का सक्सेसिव निकालूं, 25.25 तो 10.25% आएगा। इन दोनों का भी 10.25% आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो। अब या तो मैं इन दोनों का ना निकालूं, आगे अब ना निकालूं और इसकी ब्याज निकाल दूं। एक तरीका तो मेरे पास ये है। ये कितना है? 10 सही 1/4 है, यानी कि 41/4 है। तो फायदा कुछ नहीं होगा, बट फिर भी हम 41/4 का मतलब हो गया 41/400 है ब्याज की दर। 41/400, 41/400 ब्याज की दर है। तो आप क्या करते कि पहले साल अगर आप ब्याज निकालते 400 को भाग लगाते तो 400 गुणा 41, 0 0 4 एकम 4, 4 चौक 16,400 आ जाता। फिर आप दोबारा कहते कि यार 16,400 तो होगा ही होगा। इसका 41/400 निकालें तो कितना आ जाता? 41 गुणा 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41 का क्यूब तो करना ही पड़ रहा है,
41 एकम 41 का 1 हासिल 4, 41 चौका 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16, 1651। बट ऐसे मजा आता नहीं, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि जब मैं, हाँ 81 आएगा, 41 गुणा 41 1681 ना, 1681 आ जाता, बट 81 दो ऑप्शन में, तो भी कोई फायदा नहीं होता। तो मैंने कैसे किया था इसको, 16,400 यहाँ पे लिख दिया था, फिर 16,400 और प्लस 41 का स्क्वायर 1681। तो आप कहते हैं कि यार ये 20% कितना है, तो 20% 32,000 है, तो ये आप 16,000 घटा देते तो 400 तो यहाँ बचता, 1681 मिला के कितना आ जाता, 2481। एक तो ये तरीका है। अगर आपको ये तरीका भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इन दोनों का भी निकाल दो सक्सेसिव, क्या होगा, बट बहुत गंदा नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने निकाल रहा हूँ, बहुत गंदा निकलेगा। सर 441 गुणा 441 से इजी होता है, यार कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। 441 गुणा 441 से कैसे इजी हो जाएगा, 441 गुणा 441 करना अपने आप में मुश्किल है। उससे सरल तो फिर ये है जो मैं बता रहा हूं कि ये 41/400 है, उससे सरल तो फिर ये तरीका है। कम से कम 41 का स्क्वायर तो हम कर भी सकते हैं कि भाई ये ब्याज आ रही है 16,400, ये ब्याज आ रही है 16,400 प्लस 1681, और इन दोनों में से हमें क्या करना है, 32,000 घटा देना है। आप कहेंगे 32,000 कैसे आया, ये 1,60,000 का 20% है, ऐसा ही। मैंने जो बताया था पहले वाला तरीका भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। अच्छे हैं प्रदीप भाई, कितनी बार बताऊं यार, आप ऐसी बातें कर रहे हो यार। ये सवाल करो, आपको सवाल नहीं करने प्रदीप भाई, खाली बातें बनानी है बस, मैं इतना समझ गया। प्रदीप भाई आपको सवाल नहीं करने, आपको बातें बनानी है, आप बातों के मास्टर हो। पीटर हो रहे हो आप, पीटर। दिल का दरिया टूट गया राहों में जब तुम मिल गए, मैंने कहा था उसको कि तू हो ना किसी की कभी भी रे। अच्छे सवाल पेपर में आए हैं, पता है, CHSL में भी आए हैं, मैं देख पा रहा हूँ जितने भी सवाल मैं लेके आया हूँ। कुछ तो बहुत गंदे गंदे सवाल भी पूछे गए हैं। इसमें नंबरिंग डाल देना वापस से, कौन से सवाल पे हैं हम, ये सवाल मैं बताऊंगा, इनकी नंबरिंग डाल के फटाफट डालना। हाँ वही, ये भी मैं, बड़ा मुझे यकीन नहीं होता कि अभी 2024 का पेपर नहीं हुआ बट कट ऑफ रिलीज हो गई उसकी पहले ही। ये कौन लोग हैं जो कट ऑफ रिलीज कर देते हैं पहले ही। 7वां सवाल हुआ किसी से, अमित 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। वह पहले वर्ष के अंत में 2,800, दूसरे वर्ष के अंत में 2,600 का भुगतान करता है।
अब 4 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए उसे भुगतान कितना करना पड़ेगा? हाँ ठीक है, अमित 8,000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 8,000 रुपए आप समझना, 4% की दर से 4 अट्ठे 32, 320 रुपए की ब्याज बनी, यानी कितने रुपए हो गए? ब्याज बनने के बाद 8320 रुपए हो। मैंने क्या किया, यहां पे 2800 रुपए जमा कर दिए, वापस कर दिए। तो बचा कितना? आपने कहा कि जी 20, और 13 में से 8 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 4520 रुपए बचे। ठीक है, अब आपने कहा, हाँ आपने कहा और दूसरे वर्ष के अंत में 2600 का भुगतान। अब रेट तो वही है, 10% थी यार ब्याज, 4% नहीं थी। हम भी नकली आदमी पहले से ही थे ना। ब्याज कितनी है? 10%। 10% का मतलब 800, यानी 8800 हो गया। आसान सवाल है। 8800 में आपने 2800 दे दिया, बचा कितना? 6000 रुपये। 6000 रुपये बच गया, और इस 6000 रुपये पे फिर 10% से कितना होगा? 600, 6600 हो गया। 6600 में आपने फिर 2600 दे दिए, बचा कितना? 4000। 4000। अब ये क्या कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद, यानी अब 2 वर्ष के बाद बताएगा। तो मैं ये पूछ रहा हूं 2 वर्ष में, अब तो हमें डायरेक्ट पता है 10% का सक्सेसिव, तो 21% डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी 21 चौक 84, 840 ब्याज होगी, तो 4840 रुपए देगा। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूं। दिल कहे जला दूं ऐसे संसार को। सर किसका वीडियो कॉल आ गया? सर वीडियो कॉल आया नहीं, मैंने करा था वीडियो कॉल एक। आएगा क्यों वीडियो कॉल? मैं एक आध साल में कभी वीडियो कॉल करता हूँ, नॉर्मली तो करता। यार मुझे लैपटॉप लेना था दोस्त, मैं सोच रहा हूँ एक नया ले लूँ, फिर मेरा मन कर रहा है ना लूँ अभी। अभी क्यों इतना उतना सब चीजें। अब ये नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार मुझे नंबरिंग डालने की, मैंने नंबरिंग खुद ही डाल दी। बस इतने ही सवाल आपको करने हैं, 40-45, बाकी कुछ घर से करने के लिए दे दूंगा जो सेम टू सेम होंगे, मजा आ जाएगा आपको। करो भाई डाउनलोड करके, आप एआई को तो लगा देना चाहिए था। क्या कर रहा है एआई हमारा यार? एआई जिंदा नहीं है। तो कैसी चल रही है तैयारी? अभी हमें जो और कुछ स्पेशल सेशन में मैंने क्या सोचा है, मैं रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, इन सब का एक लगवा रहा हूं स्पेशल सेशन। ठीक है, तो आप ही तो कर रहे हो छेड़खानी, मैं तो कर ही नहीं रहा हूं कुछ। 7 सवाल कर लिए, 8वां सवाल आप सबके सामने है। सवाल ये कह रहा है 8वां,
कि एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 30,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसने 13,268 की राशि का भुगतान किया। तीसरे वर्ष के अंत में उसने ऋण चुकाने के लिए एक्स का भुगतान किया। तो एक्स का मान बताना है। बेहद आसान और लल्लू सवाल है, बड़ा ही प्यारा है, नेक दिल है। कौन बताएगा? बस इतना बता दो। 10% ब्याज की दर है। देखो, ये सवाल का उत्तर नहीं होगा। ये सवाल का उत्तर हो सकता है, ये सवाल का उत्तर हो सकता है, ये इस सवाल का उत्तर, लेकिन डी इस सवाल का उत्तर किसी भी स्थिति में नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि जो भी उत्तर होगा तीसरे साल में वो 10 से 11 होगा, 11 का मल्टीपल ही उत्तर आएगा। ठीक है, आपने 30,800 की राशि उधार ली, 30,800, और 2 साल तक आपने कुछ नहीं दिया, तो मैं कह सकता हूं 21% ब्याज क्रिएट हो गई थी 2 साल में, यानी कि 30,800। 2 साल में ये 21% ब्याज कितनी होगी बता सकते हैं? तो आप कहेंगे 21 अट्ठे 168, हासिल 16 का 6, हासिल 1, 21 63 और 1 64, 6 4 6 8। अब आप तो पैसा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 6 8 दे रहे हैं, तो 6 8 मैंने काट दिया यहां से। ठीक है, 6 8 तो मैं काट ही सकता हूं डायरेक्ट। तो मैंने कहा कि कितना पैसा बन गया, तो आपने कहा 30,800 और 400 जोड़ूंगा, 200 ही जोड़ दूं, 31,200 और 6,000, 37,200 रह गया भाई। 37,200 में मैंने ये 200 काट दिया। 37 में से 13 काटूंगा, कितना बचेगा? 37 में से 13 काटूंगा, 24,000। तो 24,000 रह गया है। मैं इनको जोड़ता, समझो बात को, मैं इनको जोड़ता, जोड़ के दिमाग लगाता। क्यों लगाता? मैंने 68 काटा पहले, फिर 200 इसको दिया और फिर 200 काट दिया, फिर बचा कितना? केवल 6,000। तो मैंने कहा 13,000 में से 6,000 एक घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 13,000 था ना, हमने गलत तो नहीं किया है कुछ? तो आपने कहा हाँ 7,000, 7,000 मैंने इस 31,000 में से घटा दिया, 24,000 रह गया। ये यही चीजें हैं छोटी छोटी जो हमें आनी चाहिए। अब तो कुछ है ही नहीं सवाल में, अब तो बस इसका 1 साल का 10% ब्याज निकालना है। 10% कितना होगा? 2400। 2400 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो 26,400 उत्तर आ जाए। तो हम कह सकते हैं 26,400 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। पे सवाल देखो यार, आप मेरी धड़कन मत बढ़ाओ, मेरे से वोकैब कम आती है मुझे। मुझे बस ये आता है कि जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो उसे कहते हैं पॉलीगैमी, और जिसके बहुत सारे हस्बैंड हो उसे क्या कहते हैं? बोलो बोलो। पॉलीगैमी। यही नहीं पता, बताओ। पहले यार ये बोर्ड 8-8 लाख रुपए के आते थे, ये 9 लाख का आया था बोर्ड स्पेक्ट्रम का, और अब 1-1.25 लाख के बोर्ड आ जा रहे हैं, 2 लाख के। कुछ चीजों में जरूर महंगाई बढ़ी है, बट टेक्नोलॉजी तो सस्ती हुई है। सर मैं 3 पत्नियां रखूंगा, अभी 4 गर्लफ्रेंड रखता हूं।
देख रहे हो इस लड़के को? 4 गर्लफ्रेंड रखता है तो 3 पत्नियां क्यों रखेगा भाई? फिर एक के साथ धोखा क्यों? क्यों बेटे? चलिए, देखना, देखना भाई ये बच्चा क्या बोले, इसका नोट करना। कृष्णा ने 25,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा। उसने पहले भाग पर 11% साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज मिला। 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज। तो देखिए, पहले वाले बंदे को 2 साल में 11% से कितना ब्याज मिलेगा? 22%। ये ऐसा ही है। सीआई से कितना मिलेगा 2 साल में? 10% से, बार बार याद करा रहा हूं अब तो, 21% सीआई। ठीक है, मिलेगा। आप कहेंगे कि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज इतना है 5370, तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि बताओ। मैं ये कह रहा हूं, यहां पे 21% ब्याज है और यहां पे भी 21% ही ब्याज है, 1% ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगर 21% ही ब्याज होती, समझना, 21% ही ब्याज मिलती तो कोई तकलीफ नहीं थी। 25,000 का 21%, 0, 21 पंजे 105 का 5, हासिल 10, 21 दूनी 42 और 10, 5250 ब्याज में। लेकिन भाई ब्याज कितना एक्स्ट्रा है 5250 से? 120 एक्स्ट्रा। वो 120 इस 1% की बदौलत है। अगर वो 1%, 120 है, तो 100% जिस पे पैसा दिया है या जो पैसा दिया है वो 12,000 होगा। बोलो, बोलो, समझ में आई नहीं आई बात? सर वो घर का काम संभालेगी, वो बाहर का काम संभालेगी सर। आप समझ नहीं रहे बात को, मैं तो समझ लूंगा। पहले आप मेरा बताओ कि तरीका समझ में आया कि नहीं। मैंने इतने प्यार से, इतने हल्के हल्के नुक्से नुक्से हाथों से सवाल को खत्म किया। बोल दो भाई अब। तरीका समझ में आ गया था सब कुछ जी। एलिगेशन से भी कर सकते थे, बट एलिगेशन से टाइम लगता, वो ब्याज निकालना दोनों का। यहां पे कुछ नहीं निकालना पड़ा। कोई आदमी कुल 12,050 की राशि को 2 भागों में बांटता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर 10% और दूसरे को चक्रवृद्धि ब्याज। उसे दोनों भागों से मिलने वाली धनराशियां बराबर हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि ज्ञात करो। बड़ा गजब सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, और मैं ऐसे सवाल की इज्जत करता हूं। आप 20 सेकंड ले लीजिए इस सवाल को करने में। आपको मजा ना आए, मैं जब बताऊंगा तब क्या ना।
मैं ये कह रहा था, जब कभी ऐसा सवाल आता है, मैंने दो चीजें आपको बता रखी हैं कि अगर P1 लिख लो, इसको ये जल्दी करने के लिए जरूरी है, और P2 दो राशि हैं, इसको आपने R1 रेट पे T1 समय के लिए दिया है, इसको R2 रेट पे T2 समय के लिए दिया है, और आपसे कह रहा है दोनों से प्राप्त SI इक्वल है, साधारण ब्याज इक्वल है, तो आप कहेंगे कि जी P1 और P2 का जो रेशियो होगा वो होगा 1/R1 T1, 1/R2 T2। आप इसे दो ही है राशि, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, R2T2 रेशियो R1T1, और अगर आपसे कहता है कि समय अंतराल सेम है, तो आप इसे R2 रेशियो R1 भी कह सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या है कि अगर अमाउंट इक्वल है, अमाउंट इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि P1 और P2 का जो अनुपात है वो 1/100 प्लस R1T1, 1/100 प्लस R2T2, ये होता है। इन्होंने कहा है कि यहां पे पहली बात तो मामला CI का है, बट हम उसे SI में बदल लेंगे। कैसे? हम कह रहे हैं कि आपने दो भागों में बांटा, पहले भाग पे आप कह रहे हैं 20% ब्याज है एक साल में, दूसरे भाग पे आप कह रहे हैं एक साल में 21% ब्याज है, जो CI वाला है। तो फिर मैंने दोनों को SI बना लिया, एक एक साल कर लिया, एक साल में तो SI और CI इक्वल ही होते हैं। इन्होंने कहा है समान समय के लिए निवेशित करता है, उसे दोनों भागों से मिलने वाली धनराशियां बराबर है, अमाउंट इक्वल है। तो फिर मैं P1 P2 का रेशियो निकाल सकता हूं, 1/120 और 1/121। आपने कहा रेशियो आ गया 121 रेशियो 120, मैं कह सकता हूं जी ये दोनों मिला के कितने होंगे, 241 की वैल्यू सवाल में 1205 जीरो, एक की वैल्यू 50 आ रही है। हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी दूसरा वाला पूछ रहा है, 12 पंजे 6000। पूरा लिख लो, पूरा लिख लो अच्छे से भाई। लक्ष्य को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है इस भाई को? आगे बढ़े। एक स्टोर में अरुण के पास मोबाइल फोन खरीदने के लिए दो विकल्प थे कि या तो वो 2500 रुपए की पूरी राशि का भुगतान करे, या फिर वो एक किस्त योजना यानी 520 की डाउन पेमेंट और 4 समान किस्तों में मोबाइल खरीद ले, जिसमें 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज वसूल किया जा रहा था। अरुण किस्त योजना पर एक मोबाइल फोन खरीदता है, अरुण की मासिक किस्त क्या है? मासिक किस्त पूछ रहा है भाई। स्क्वायर है वहां पे। एक स्टोर में अरुण के पास तो 25,000, अब इसने 520 की डाउन पेमेंट कर दी भाई, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने ऋण कितना लिया है? तो आप कहेंगे इसने ऋण लिया है 1980 रुपए का। कर्ज जो इसने लिया है वो लिया है 1980 रुपए का, 1980 रुपए का कर्ज लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कभी ऐसा सवाल हम निकालते हैं 4 समान किस्तों में मोबाइल,
तो 25% वार्षिक ब्याज की दर है, 25%, यानी मंथली कितनी हो जाएगी, कोई बच्चा बताएगा? तो आप कहेंगे 25/12। बहुत गंदा होगा यार, ये तो इतना गंदा पूछा है इन्होंने, 25/12%। तो हम क्या करते हैं कि हम किस्त को मानते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 1/48। तो हम किस्त को 100 मानते थे, आपको पता होगा। किस्त को 100 मानते थे हम, और फिर 100 पे ब्याज लगाते चले जाते थे। अब हमने किस्त को माना 48। अगर एक किस्त पहले ना दी गई होती तो 49 होती, उससे पहले ना दी गई होती तो 50 होती, उससे पहले ना दी गई होती तो 51। यानी 4 साल में इतना पैसा चुकाना पड़ता। तो आप कहेंगे 51 और 49 तो 100 ही होगा, 150, 198 रुपीज चुकाने पड़ते। अच्छा, ये 198 रुपीज चुकाने पड़ते, वैसे कितना चुकाना पड़ता 4 महीने में? तो आप कहेंगे कि जी 4 महीने में वैसे चुकाने की बात आती तो 4 महीने में 48 पे कितनी ब्याज मिल रही है? 48 से कट जाएगी ये संख्या, देखना भाई, कट तो जानी चाहिए। 1980 है, 48 से मेरे हिसाब से तो कटनी चाहिए। नहीं कट रही, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, 12 से कटेगी ना, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ 4 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 4/48 ब्याज मिलेगा, यानी 1/12 ब्याज मिलेगा। 1/12 ब्याज कितना होगा? तो आप अगर 1/12 मिलेगा तो आप इसको ऐसा ही लिख लो, 1980, और 1/12 का मतलब वो 13/12 हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सवाल में ये है, तो यहां से 12 की वैल्यू 130 आ रही है। हमें किस्त बतानी थी 48। आज तक मैंने खुद कभी इस सवाल को इतने आसान तरीके से नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे सामने कभी आया ही नहीं, और जब पहली बार आया तो मैंने इसकी गांठें तोड़ दी। जब पहली बार आया तो मैंने इसकी गांठें तोड़ दी, इतनी सिंपल कैलकुलेशन की है, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, क्योंकि टैलेंट नहीं है ना अभी आपके अंदर। एक आध बच्चे को मुश्किल से आया होगा समझ, मुझे ये भी पता है। भाई कमेंट तो दिखाओ, हमें तो आप कमेंट ही नहीं दिखा रहे हो 1 घंटे से। सर यही तो चीजें सीखनी है आपसे। पता है आपको, ये तो आपने ऐसे सवाल किए होंगे कि कोई पैसा 1980 4 महीने बाद देय है, देय है, ठीक है, या जितना भी पैसा है, कोई भी 1720 या जो भी। फिर हम कहते थे कि यार 100 इंस्टॉलमेंट है, 100 की हम इंस्टॉलमेंट मान लेते थे, मान लेते हैं 2 इंस्टॉलमेंट है 100 की, या 3 इंस्टॉलमेंट है। हम कहते थे रेट कितनी है, तो 10% है, 10% रेट है। फिर हम कहते थे कि यार अगर ये पैसा 100 यहाँ ना दिया गया होता तो यहाँ 110 दिया जाता, ये पैसा यहाँ ना दिया जाता तो यहाँ 120 दिया जाता, तो टोटल कितना हो जाता 330। फिर हम कहते थे कि यार 330 की वैल्यू मान लेते हैं 2080, लिख लेता हूँ 2080 नहीं 1980 था ना, ठीक है। तो मैंने कहा 330 की वैल्यू ये 1980 है, यानी कितनी बार कट रहा है ये इससे, 6 बार। 6×3 = 18 का 8 हासिल 1, सही है, 6 बार कट रहा है। एक की वैल्यू 60, तो हम कहते थे कि एक की वैल्यू अगर 6 है तो इंस्टॉलमेंट 100 की कितनी हो जाएगी, 600। ये कहते थे या नहीं? बट आज पहली बार पता है क्या गड़बड़ हुई, मेरी बात सुनो, ये कंसेप्ट तो आपको पता होगा, ये कंसेप्ट आपको पता होगा या नहीं, कि हम ऐसे निकालते थे। अब मैं आपको अंतर बताता हूं, अंतर क्या था। सवाल में पहली बात तो ये नहीं दिया कि इतना पैसा देना है 3 साल के बाद, सवाल में दिया कि इतना कर्ज लिया है, ये गिवन था सवाल में। ठीक है भाई, ऊपर से रेट बहुत गंदी थी, मैं 100 मानता तो 100 + 25/12, 100 + 25/12 का चक्कर था। रेट थी मेरी 1/48, तो मैंने क्या किया, इंस्टॉलमेंट को 48 मान लिया। 48, 48, 48,
मैंने कहा कि अगर ये 48 यहाँ ना दिया गया होता तो यहाँ 49 देना पड़ता, ये 48 ना दिया गया होता तो यहाँ 50 देना पड़ता, 1 रुपये ब्याज है 1 साल में। ये 48 अगर यहाँ ना दिया गया होता तो 51 देना पड़ता, ऐसे टोटल इतना पैसा देना पड़ता। फिर मैंने कहा कि यार अगर ये 1980 गिवन था तो मैंने देखा टोटल 4 महीने में हो कितना जाएगा, तो पता चला कि ये 1980 का 13/12 हो जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू थी मैंने वो की फिर 1312 और 48 की निकाल दी। आप समझ पाए, ये था कॉन्सेप्ट। ये तो पढ़ते थे आप, मैंने ये किया है बस, कुछ अलग नहीं किया। भाई इसकी फोटो लिया आपने? बोलो भाई। और जैसे ये 13 का मल्टीपल था ना, तो हमें ये तो पता लग रहा था कि 13 का मल्टीपल सवाल में किस्त में आएगा ही आएगा। 1/48 कहां से आया और 1980 कैसे? देखो 25% वार्षिक है तो 1 महीने का ब्याज आ गया, क्योंकि मंथली किस्त है, 1 महीने का ब्याज 25/12। अब मैं इसको बटा 100 कर दूं तो 1/48 फ्रैक्शन में आ गई रेट की वैल्यू मंथली। मंथली आई है नहीं आई है बताओ? और अगर 4 महीने की बात करूं तो 4/48 1/12 हो गई, तो इसीलिए एक और पे 1/12 13/12 कर दिया। बहुत प्यार से तोड़ा है। समझ पाए? कुछ बच्चे समझ पाए, उनको मजा आया कि नहीं बताओ? आगे बढ़ते हैं। ये देखो 18,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 720 था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है क्या होगी। अच्छा सवाल था, मजा आ गया सर मुझे तो। मजा ही आना है, मजा ही लेना है। सर जी आपको मानना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तगड़ा था, मजा आ गया। थैंक यू राम भाई। 18,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होकर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। वाह, 2 वर्षों में। तो आपको पता है 18,000 का 7 रेट का रेट परसेंट का आर परसेंट का आर परसेंट 720 आना चाहिए। मैं देख रहा हूं 18 चौक 72, ये 40 है। अब 40 किसका आएगा? 20%। मौखिक कर दिया हमने, कुछ करना ही नहीं था सवाल में। ये सवाल देख लो भाई। ये कह रहा है पीटर ने 10% वार्षिक ब्याज देने वाली एक योजना में निवेश किया, जबकि रैचल ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज में किया। आधी रात। पीटर ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया, रैचल ने 3 के लिए किया। उनके द्वारा अर्जित ब्याजों में अंतर 897 का है, तो रेचल ने कितनी राशि का निवेश? बड़ा प्यारा सा, देखते हैं कौन बताएगा। अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा लगता है, बेहद अच्छा लगता है। कई लोग कहते हैं अरे ऐसा ही सही बहुत मुश्किल टॉपिक है, और मुझे लगता है अर्थमेटिक का तो कोई टॉपिक मुश्किल है ही नहीं। अगर कोई मेरी तरह करने लगे सवाल तो उसका ना तो कभी दिमाग थकेगा, मतलब इतनी क्लियरिटी है मेरे माइंड में, मुझे कोई सवाल नया नहीं लगता। जैसे अभी इतने सारे सवाल आए CHSL वगैरह में, लोग अंडे वाले सवाल को नया बोलने लगे, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वो थोड़ा सा नया सवाल आता है ना तो कहते हैं इसमें तो ट्रेडिशनल जाना पड़ेगा, इसमें तो एक्स मानना पड़ेगा। अभी तुमको आता नहीं है ठीक से, तुम एक बार हमारी क्लास करो। मुझे लगता है मेरी क्लास टीचर ही करते हैं, बच्चों के तो बस की बात होती नहीं है। देखो मेरा पहले भी ऐसे था, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था, मेरे बैच में 7-7 हजार बच्चे पढ़ते थे, ऑफलाइन 28 सेंटर थे। ये तो मैं मुखर्जी नगर की बात बता रहा हूँ। उस वक्त भी मैंने कभी एडवर्टाइजमेंट इसीलिए नहीं किया, कोचिंग के बाहर कभी बोर्ड नहीं लगाया। मुझे पता था कि जो बच्चा अगर बोर्ड देख के आ भी गया, मैं उसको नहीं पढ़ा पाऊंगा, वो भग जाएगा।
मेरे पास वही आए जो सोच के आए कि मुझे पढ़ना ही नहीं से वही रोकेगा। मैं पहली क्लास में ही कह देता था, डेमो में ही, कि सुनो गणित उतनी आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। 2017 में आपने पेपर भी देखा था कैसा आया था। देखो भाई, 10% वार्षिक साधारण ब्याज देने वाली एक योजना में पीटर ने निवेश किया, तो पीटर को जो ब्याज मिलेगी 2 साल में वो 20% रेट है। रेट 20%। ठीक है। रेचल ने आधी राशि निवेश की है। अगर प्रिंसिपल का देखूं तो इसने 2 किए, तो इसने 1 किया। ठीक है, 2 और 1 खुद ही बोला इसने। तो और दूसरे वाले बंदे ने कितनी की है? तो आपने कहा कि 3 वर्ष के लिए की है 10% से। 3 वर्ष में 10% कितना हो जाएगा? तो आपको पता है 33.1% हो जाएगा। ठीक है, 33.1%। मैंने कहा अगर मैं ये मान लूं कि इसने भी 1 रुपया निवेश किया था, तब तो फिर 10% ही होगा, और 2 साल में 20% होगा। तब अंतर कितना आ जाएगा? 13.1 का अंतर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 897। ठीक है, यही है, 13.1 का ही अंतर आएगा ना। 33.1 होती है 10% से, 3 साल के लिए करोगे तो 1000 से 1331, 33.1। मैंने कहा ये 2 साल में ही कितना ले आता? अच्छा, मैंने गलती कर दी ना यहाँ पे। पहले मैंने 20% डायरेक्ट कर तो लिया था, 10% था ना वैसे तो 2 साल में ऑलरेडी मैंने 20% कर लिया था। तो मैंने कहा अंतर की, अगर इसको 1 बना दूं तो आपने कहा ये 10% हो जाएगा 1 बनाने पे। तो फिर जो अंतर आएगा वो 23.1 का आएगा भाई। लेकिन ये तो कट ही नहीं रहा है यार 23.1 किसी से। कुछ तो गड़बड़ है सवाल में। एक योजना में, जबकि रेचल ने एक पीटर से आधी राशि निवेश की, उसने 1 किया, तो उसने इतना किया। उसने 2 किया। अगर उसने 2 किया है, अरे मैं बड़ा पागल हूं, बड़ा ही पागल हूं। मैं क्यों करूंगा ऐसे? मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इसको 1 बना रहा हूं, आधा कर रहा हूं प्रिंसिपल, तो ब्याज तो डबल करनी पड़ेगी ना मुझे, 40%। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं प्रिंसिपल सेम बनाना चाह रहा हूं तो मुझे इसका ब्याज डबल करना पड़ेगा, तभी तो अंतर सेम आएगा। अंतर आ रहा है जी इस हिसाब से 6.9% का, जिसकी वैल्यू कितनी है? 8977। बोलो, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1% की? तो आप कहेंगे जी एकम 1 और तिया 3, 130 आ गई। 1% वैल्यू 130। तो रैचल ने कितनी राशि निवेश की? हमें 100% की वैल्यू बतानी है, 13,000। उसका पूछता तो 26,000 आ जाता। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा किया अभी हमने। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ब्याज सेम रहे, अब इसने 2 रुपए निवेश किए 20% पे, तो 40 मिलेगा इसको। अब ये 40 ही रहे, तो इसके लिए मैंने ये 1 करा तो इसको 40 कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा अगर ब्याज सेम बैठानी है तो। सर विधि त्रिपाठी कह रही है, ये बात तो है सर, शुरुआत में मुझे भी आपको समझने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन मैं जानती थी कि सिलेक्शन मेरा इन्हीं तरीकों से होगा। 2-3 बार बैच लग गया, जब जाकर आज थोड़ा बहुत आता है, वरना कब एसएससी छोड़ दिया होता मैंने। इस बार विधि आपकी रैंक आने वाली है अच्छी, लिख लो आप इस बात को। एक बच्चा कह रहा 33.1% कैसे आया? बेटा 10% पहले साल, दूसरे साल 10 का 10% और 11%, तीसरे साल 11% और इसका 10%, 1.1 मिला के कितना हो गया? 33.1%। बेटा इतने नादान तो नहीं हो तुम कि तुम्हें 10% का 3 साल याद नहीं है। अमन बीरे, एक तो नाम ऐसा रख लिया है तुमने, अमन बीरे। क्या नाम होता है ये अमन बीरे? कुछ और रख लेते तो अच्छा होता। अच्छा होता कि तुम्हारा इसी उम्र में एक बच्चा होता। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज के बीच का अंतर इतना है। वाह, क्या गजब सवाल है यार ये। कुलैब कर दिया, पता इसने, कुलैब। और ये सवाल मैं ही बता, लिख लो भाई इसको, फोटो खींच के मुझे भेज दो इसकी, तो अच्छे सवालों में ही भेज दो। कोशिश है मेरी रैंक की।
आकांक्षा कह रही है मुझे तो आपके अलावा कोई और टीचर पसंद ही नहीं आता क्योंकि मेरी गणित अच्छी है। आकांक्षा, हमें तुम्हारी आकांक्षा है। मैं सोच रहा हूँ यार, तुम लोगों का पेपर नहीं होता तो किसी को बुला लेता अभी मिलने के लिए। बड़ा मन है कि तुम लोगों के साथ थोड़ा बैठूं फार्म हाउस पे। बहुत दिनों से गया भी नहीं हूं फार्म हाउस, महीनों से बीत गए। क्रिकेट खेलें साथ में। जी, काव भैंस सब है प्रभात भाई। देखिए, ये कह रहा है कि C12 और रेशियो C34, 2-2 साल का कुलैब है भाई। 2-2 साल के कुलैब का मतलब होगा कि ये दोनों ब्याज 10 का स्क्वायर, ये दोनों ब्याज 11 का स्क्वायर होंगी। 2 साल का कुलैब है, इसलिए 10 से 11 हो रही है 1 साल में। यानी 2 साल में अगर 100 ब्याज मिला होगा तो 4 साल में, इन 2 साल में 121 मिले। इन 2 साल में कितना मिलेगा? 121। तो मैं ये कह रहा हूं कि 4 साल के अंत में कितना हो जाएगा? अंतर यही आ जाएगा। ये अंतर होगा या नहीं? क्योंकि 4 साल के अंत में 121 और है, पहले 2 साल में 100 और बाद के 2 साल में 121। इन्होंने कहा पहले 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में। 4 वर्ष के अंत में कितना मिलेगा? 221। तो 121 ही अंतर आ जाएगा, यानी ये 121 की वैल्यू दे रखी है 5082। तो मैंने एक की निकाली, एक की कितनी होगी? 11 से काटा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, नहीं 11 चौक 44, 6 बचा, 11 छक्के 66, 11 दूनी 22। फिर काटेंगे 11 से, तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22, एक की वैल्यू 42 आ गई। यानी इन 2 सालों में 4200 ब्याज मिल रही है। बड़ा तगड़ा सवाल लगा, मैंने पढ़ाया ये कॉन्सेप्ट बच्चों को। अब आपको भी मालूम है कि 2 सालों में जो ब्याज मिलेगी वो 21 रुपए मिलेगी 2 साल में। फिर से 2 साल का कॉन्सेप्ट आ गया। अगर मैं 100 रुपए ले रहा हूं, 2 साल में या दे रहा हूं, 21 रुपए ब्याज मिलेगी। ये 2 सालों का ब्याज है, यानी ये 21 की वैल्यू है। हमें 100 की निकालनी है। पता नहीं आप लोगों को ये तरीके कब समझ आएंगे। अगर आपको नहीं आए तो आप, अरे रोहित भाई डिफरेंस है, लेकिन वो, यार एक बात बताओ तुम, यहां तक दूरी चली 100, यहां तक और दूरी चली 121, तो 4 घंटे के बाद में दूरी 221 है और यहां पे 100 थी, तो अंतर इसका 121 ये नहीं आएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यार, 4 साल के अंत में। 21 डिफरेंस नहीं आएगा। अभिनय सर गॉड, आप गधे वाली बात कर रहे हैं आज, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये वाला कंसेप्ट किसी ने पढ़ाया नहीं सर? आपने पहले यूट्यूब में पढ़ा दिया ये कॉन्सेप्ट, विक्की तिवारी को सब पता है। ये कुलेब वाला मैंने पढ़ा। मैं हमेशा बताता हूं कि ये जो 10 से 11 है, ये किस किस चीज का अनुपात है। आपको अगर नहीं पता, जैसे रेट 10% है, रेट 10% है, ठीक है, इसका मतलब 1/10। तो ये जो अब 10 से 11 होगा 1 साल में, 1 साल में, ठीक है, और 100 से 121 होगा 2 साल में। तो ये किस किस चीज का अनुपात है? ये प्रिंसिपल से अमाउंट का भी अनुपात है 2 साल का, ठीक है। ये CI3 और CI5 का भी अनुपात है। ये CI13 और CI15 का भी अनुपात है। 2 साल का अंतर है। अब ये CI चौथे और 5वें साल और CI छठे और 7वें साल का भी अनुपात है। ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। ये बड़ी चीजें हैं। हर कोई ये प्रिंसिपल अमाउंट पढ़ा लेगा, आपको कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई पढ़ा लेगा दोस्त।
चलो भाई कोई बात नहीं, आप सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, फिर भर भर बेला पीसोगे। ये 2023 में, अभी 2013 में आया था, टीयर 2 में आया। अच्छा सवाल है बहुत। हम देते थे उस टाइम का सवाल है। हम लोग सीजीएल देते थे, हम लोग इन द सेंस मैं देता था। बाकी लोग तो 12th में थे, जो अभी पढ़ा रहे हैं टीचर। मैंने गलतियां बहुत सारी की, मैं वक्त के हिसाब से नहीं चला। बट कोई बात नहीं, मुझे अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी विचारधारा के अगेंस्ट नहीं चल सकता था। जो मेरी एक विचारधारा थी उसको रखना चाहता था। देखो भाई, 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। पता है, मैंने सिर्फ अभी तक जितने भी स्पेशल सेशन लेता हूं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सवालों को पहले देख लूं, ताकि कहीं ऐसा ना हो किसी सवाल में मिस्टेक हो, या कोई सवाल ऐसा हो जिसका मुझे आसान तरीका बताना हो। बट ऐसा ही सीआई में मुझे नहीं है देखने की जरूरत। दुनिया कोई सवाल आ जाए, कैसा भी आ जाए, मैं उसको करूंगा उसी मेथड से जो बेस्ट होगा। ये नहीं कि मैं अब इसमें ट्रेडिशनल और इसमें अब एक्स मानने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कोई सवाल बना नहीं। चाहे वो टीएचडी का सवाल हो, नंबर सिस्टम वगैरह में बहुत टेक्निकलिटी होती है कि कई बार शॉर्ट मेथड ना आए 1% दिमाग में। बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं भगवान की दया से। सर आपको प्रमोशन करना चाहिए था सर, भर भर के आपको शॉर्ट्स डालने चाहिए थे, आपने नहीं डाले। आज सर जो लोग 1% हैं वो 99% करते हैं। बिल्कुल आपने भविष्य सही कही है वाली बात। मैं इस चीज में बहुत पीछे रहा, इस चीज में मैं बहुत पीछे रह गया, क्योंकि दौर दिखाने का है। आप जितना दिखाओगे अपने आप को, वो चीज है। देखो, 3 वर्ष के लिए निवेश किया, इतनी राशि 8% की दर से 1 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया। ऐसा पाया गया कि पहले निवेश का कुल धन दूसरे निवेश के कुल धन से दुगना हो गया। होए होए। मैं कह रहा हूं 8% को मैंने कहा 1/x, मैंने माना। तो आपने कहा कि जी ये x से कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा 1 साल में, तो 3 साल में ये हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि इतनी ही राशि 8% की दर से 1 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यही राशि, सेम राशि x की क्यूब साधारण ब्याज पर निवेश की गई 1 साल के लिए, तो कितना ब्याज आएगा, कितनी हो जाएगी वो, x की क्यूब और प्लस 1/x x²। इतनी ही राशि। ऐसा पाया गया कि पहले निवेश का कुल धन दूसरे निवेश के कुल धन से दोगुना हो गया। ये क्या मतलब है, ये कैसी बात है। सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 8% एंड इक्वल सम वाज इन्वेस्टेड इतने, इट द अमाउंट इन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज ट्वाइस दैट इन द सेकेंड अमाउंट। अच्छा, ये इसका डबल है। ऐसा पाया गया कि पहले निवेश का कुल धन दूसरे निवेश के कुल धन का दुगना है। निवेश नहीं होना चाहिए था, अमाउंट होना चाहिए था, मिश्र धन, यानी कि ये वाला इसका डबल है। यही तो कह रहा है, ये डबल है। बड़ा प्यारा सवाल लगा मुझे, कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर, मैंने तोड़ा भी कितने प्यार से। आप x कॉमन ले लो, तो यहां 2x रह जाए, x² x+1 कट जाएगा, ये x+1 का स्क्वायर बचेगा। इसको मैंने लिख दिया x²। अब मैं x² भी क्यों लिखूं, मुझे तो x निकालना है, तो ये √2x बराबर x+1 आ गया। तो x कितना आ गया यहां से, 1/√2 -1, यही आ गया x बराबर। तो आप ये कह सकते हैं 1/x कितना आ रहा है, √2 -1, जो दे रखा है 0.41। ब्याज निकालनी है तो 100 से गुणा कर लिया, 41% रेट। बड़ा प्यारा सवाल था, तोड़ दिया हमने, कुछ सोचा ही नहीं, तोड़ दिया बस हमने।
आप देखते हो कि मैं आर नहीं मानता 100 प्लस आर करेंगे लोग क्यूब, नहीं भाई। आर परसेंट अगर नहीं दे रखी कभी रेट, तो उस आर को 1/x कर लो, जैसे 25% को 1/4 कर लेते हो। 25% को 1/4 कर लेते हो, वैसे कर लिया हमने। कैलकुलेशन देखो, हाथों में आ गया सवाल। बोलो भाई, कैसा लग रहा है? भाई वो एलसीएम एचसीएफ का फ्रैक्शन वाला सवाल मैं 7 साल पहले करा चुका हूं। यूट्यूब पे 6 years एगो लिखा आ रहा है, 7 साल पहले। सर आपने बताया भी था सर, 1/3 हो तो पी एक्स की क्यूब मान लो और थर्ड ईयर रेट x+1 क्यूब होगी। बिल्कुल सूरज, बिल्कुल। देखो बड़े अच्छे से हमने तोड़ दिया इस सवाल को। कुछ भी नहीं था, मैंने ये कहा कि अगर रेट 1/x है तो x से x+1 हो रहा है, 3 साल में x की क्यूब से x+1 की क्यूब हो जाएगा। ऐसा ही 1 साल में x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1/x इसका कर दिया बराबर। ये कह रहा है कि ये वाला अमाउंट इस वाले का डबल है, 2 लगा दिया, कट गया सब कुछ, x निकाल दिया हमने। 140 बन रहा है मॉक में, बनने दो यार, बनने दो। ये सवाल इसलिए नहीं करा रहा हूं, वैसे तो मैंने कल करा दिया था, अगर आपको याद हो तो। कल मैंने ऐसे बता दिया था कि अगर 1 साल का गैप है और रेट कितनी है 4%, तो आपको कुछ नहीं करना। ये 25 साल के हों 26 साल के हों, हमें मतलब नहीं है। हमें तो ये 1 साल का गैप है, तो इसे 10 रुपए दूंगा मैं और इसे 11 दूंगा, ताकि इसका 1 साल बाद 11 हो जाए, बस। इतना दिमाग लगाना है, कभी कुछ सोचना ही नहीं है कि ये 25 साल का होगा, इतना लंबा लफड़ा नहीं भैया। 21 की वैल्यू ये है, 21 से कम 21, ये तो कट भी नहीं रहा 21 से। पीक्यू के नाम पर एक बैंक में इतने जमा के बदला 13 वर्ष और 14 वर्ष के अपने धन को इस प्रकार की 25 वर्ष की आयु पर समान राशि प्राप्त मिले। अच्छा 4% है ना रेट, तो यार आप भी तो ऐसी बात करते हो, 1/25 है, यानी कि 25 से 26 हो रहा है, बस तो बांट देंगे। 25 और 26 का मतलब कितना हो गया? आप कहेंगे 51 की वैल्यू है जी, एक की कितनी होगी? 500। हमें कौन से वाले का पूछ रहा है? क्यू के नाम का, दूसरे का। तो 26×5 130, 13,000 उत्तर आ गया। बताओ इतनी शॉर्ट कैलकुलेशन होगी? ये बात बताई थी या नहीं? अगर यहाँ 13 साल और 15 साल होता तो 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर हो जाता। आपको समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं जो मैं बता रहा हूं? थोड़े मुश्किल हैं सवाल, ऐसा नहीं है कि आसान है। या होमवर्क में दे दूं सवाल, आप कर लेंगे अपने आप? कंसेप्ट भी तो आपको जानना पड़ रहा है, बात यह है। निधि ने अपनी बचत योजनाओं ए और बी में क्रमशः 2:3 के अनुपात में 1 से 1/2 वर्षों के लिए निवेश की। 2:3 में निवेश किया। ए 20% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, जबकि बी 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। देखिए पहले वाला अर्धवार्षिक है, यानी कि 10% 1.5 साल में कितना मिलेगा आपको पता है? 33.1%। 3 साल बन जाएंगे 1.5 साल के, 10% से ये हो जाएगा। दूसरे केस में क्या है? 10% ही है, तो पहले साल 10%,
10% ही है। इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। स्कीम ए ऑफर्स इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 20% कंपाउंड हाफ ईयरली, वाइल स्कीम बी ऑफर्स इतने पर एनम कंपाउंडेड एनुअली 10%। और अगले साल 11 होगा भाई, लेकिन आप कह रहे हो कि 1.5 साल है, आधा साल है, तो इसको काट के 0.5 साल कर दूंगा, ओ 5.5 हो जाएगा, आधा करूंगा। आपने कहा हाँ जी ये 15.5%। बस खेल खत्म हो गया यार। अब आपने देखा कि आपने 2:3 में निवेश किया है, इसमें 2 में किया है, इसमें 3 में किया है, तो ब्याज कितना आएगा आप बताओ। 33 दूनी 66.2% तो यहां से आएगा, प्लस 15 या 45, 46.5% यहां से। टोटल ब्याज कितना आ रहा है, 0.7%। 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11, 112.7%। ठीक है, इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 13,524। बहुत गंदा सवाल है। हमसे पूछ रहा है उसके द्वारा योजना ए में निवेश की गई राशि बतानी है कितनी होगी। तो ऐसे समझ लो ये जो 2 और 3 है, मैंने इसको एक तरीके से 200 300 माना है, तभी तो डायरेक्ट गुणा कर दिया है। तो मुझे इस 200 300 की वैल्यू बतानी है, नहीं 200 की बतानी है। तो ये कटेगा किसी से भाई, देखना कोई 2 बार कट रहा है। 112 दूनी कितने होते हैं, 112.7 और 13,524 नहीं कट रहा। ऐसा हो नहीं सकता भाई, ऐसा हो नहीं सकता। कोई माई का लाल नहीं है जो ये रोक ले इस चीज को करने से। कट रहा होगा, 12 बार कट रहा है ना। हाँ, एक की वैल्यू 120 आ रही है, मुझे कितने की बतानी है, 200 की बतानी है। 12 दूनी 24,000। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सवाल बचा है माई का लाल जो टूटेगा नहीं। अच्छा सवाल था। अच्छा 15.5 नहीं आया समझ, क्यों बेटा। एक बात बताओ, पहले साल 10%, दूसरे साल 11 हो जाएगा, लेकिन दूसरा साल कंप्लीट नहीं है, आधा है, तो 5.5% हो जाएगा। कुछ गलत किया है तो बता दो, कुछ गलत किया है तो बता दो भाई। कुछ भी गलत किया है तो बोलो। पता यार इन लोगों ने कहाँ पे डाले हैं। बट आज मजा आया यार सवाल करके। अब मुझे ये बताओ कि अपने आप कर लोगे सवाल, मैं दिखा देता हूं। अठारहवां सवाल ये है, 19वां सवाल ये है, आसान है ये सब। तो ये सब मैंने पढ़ाया है, बैच में पढ़ाया है, आप चाहो तो रिवीजन के लिए करना, वरना जरूरी नहीं है। जो मुश्किल सवाल थे वो तो मैंने कराई दिए सारे, मुश्किल तो मैंने कराई दिए। ये सब रिसेंट सवाल हैं जो अभी हाल फिलहाल आए। गजब सवाल थे बट। आपको पहले एक बार पीडीएफ मिल गया है, आप एक बार करने की कोशिश करना। ठीक है, 37 ही सवाल थे टोटल।